जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबू महाराज की जय हो। लाट वाली मैया की जय हो। केला मैया की जय हो। वेद व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। संत भगवान की जय हो। भक्त समाज जय की हो। जय जय श्री राधे। आज कथा का नवम दिवस, आइए विलंब न करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद परमात्मा के चरणों कमलों में वंदन करते हुए चलते हैं कथा की ओर। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन वंदन। बाबू महाराज को भी चरणों में मेरा बारंबार नमन वंदन। संत भगवान इनके चरणों में भी मेरा बारंबार नमन वंदन। आपके और हमारे स्थान देवता, पितृ देवता, कुल देवता सभी को मेरा बारंबार नमन वंदन। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। आज कथा का नवम दिवस, आइए प्रवेश करते हैं। कल जो आपने कथाओं को श्रवण किया, यानी भगवान की बाल लीलाएं, और कल कथा कहाँ छोड़ी थी मैया? कल कथा कहाँ छोड़ी थी? कहाँ छोड़ी थी? हाँ, गोवर्धन की। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। आज भगवान ने यानी इंद्र की पूजा बंद करवा करके गोवर्धन की पूजा आरंभ करती है। वो इंद्र की पूजा बंद करा के गोवर्धन पूजवावरी यशोदा को कन्हैया हो, यशोदा को कन्हैया। वो एक रूप से पूजत कनाई और दूजे से खुद पूजवावरी यशोदा को कन्हैया हो, यशोदा को कन्हैया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। एक रूप से स्वयं पूज रहे हैं और दूसरे से यानी गोवर्धन की पूजा करवा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन,
आज परमात्मा यानी एक रूप से तो पूज रहे हैं और दूसरे से यानी पुजवा रहे हैं। ये जो भगवान ने लीलाएं की हैं, बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान ने जो ये लीला की है, अब जब हर वर्ष जो इंद्र की पूजा हुआ करती, तो इंद्र की पूजा बंद करवा के गोवर्धन की पूजा को प्रारंभ कर दिया है। तो इंद्र क्रोधित हो गया है और जैसे ही इंद्र को क्रोध आया है, मेघमालाओं को आदेश दिया है और कहा कि आप जाइए और ब्रज को बहा दीजिए। आज जैसे मेघमालाओं ने आदेश पाया है, बिजली तड़पने लगी है, बादल गरजने लगे और बारिश होना प्रारंभ हो गया है। बोले वाके बिहारी लाल की, बारिश होना यानी कि प्रारंभ हो गया है। आज जब ये बारिश होने लगी है, तो अब ब्रजवासी कहने लगे, ये सब नंद के लाला ने किया है, ये सब नंद के लाला ने किया है। लेकिन सभी ब्रजवासी भगवान के पास हैं और जब ये बारिश होना प्रारंभ की है, मूसलाधार बारिश होने लगी। काफी समय हो गया बारिश को पढ़ते पढ़ते, लेकिन इंद्र ने कहा सैनिकों से कि आप जाइए और जाकर के देखिए तो सही कि ब्रज बह गया है कि नहीं। आज जैसे ही सैनिक आए हैं, लेकिन क्या देखा है कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है। सैनिकों ने जैसे ही देखा कि ब्रज में धूल उड़ रही है, जाकर के इंद्रदेव से कहा, महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है। जैसे ये कहा तो इंद्र ने कहा कि भाई इतनी बारिश हुई, आखिरी जल कहाँ गया? लेकिन ये जल है ना, जो इंद्र ने क्रोधित होकर के बारिश की है, इसकी भी एक छोटी सी कथा है। ये यानी कि त्रेता युग में जब भगवान राम और मैया सीता, एक बार मैया सीता जी ने राम जी से कहा, भगवान आप कोई ऐसे संत को बुला करके लाइए जो मैं यानी जी भर के उनको भोजन पान कराऊं, क्योंकि जितने भी संत आते हैं थोड़ा बहुत पाते हैं और चले जाते हैं। अभी कोई ऐसा संत नहीं आया जिसको मैं जी भर के भोजन कराऊं। तो आज भगवान राम यानी कि अगस्त मुनि के पास गए और अगस्त मुनि से कहा, जैसे ही भगवान गए, अगस्त मुनि ने कहा, भगवान कैसे आना हुआ आपका? अरे हमें बुला लिया होता। राम जी ने कहा कि जब किसी का निमंत्रण करते हैं तो उसके घर जाकर के करते हैं निमंत्रण। अरे हाँ, आज हमारे घर पर ना आपका निमंत्रण है, सीता ने बुलाया है आपको भोजन प्रसादी करनी है। और हाँ, भोजन प्रसादी थोड़ी बहुत नहीं, जब तक यानी सीता परेशान ना हो जाए तब तक भोजन प्रसादी बंद नहीं करनी है, इतनी लंबी चलती रहने देना। अगस्त जी ने कहा, आप बताइए, 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल, अरे आप तो आदेश कीजिए भगवान। और अगस्त मुनि तो ऐसे हैं कि समुद्र को भी पी जाते हैं। आज जैसे ही भगवान ने कहा, अगस्त मुनि आए हैं, मैया सीता ने आसन बिछाया है, भोजन प्रसादी अपने हाथों से बनाई और अगस्त मुनि को परोस दी है। आज जैसे ही अगस्त मुनि को परोसी है, अगस्त मुनि भोजन करना प्रारंभ कर दिया। भोजन को चलते चलते सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई।
अब तो दूसरा दिन भी हो गया। इधर मैया सीता विचार करने लगी कि इतना लंबा भोजन। दूसरा दिन भी हुआ, कई दिन हो गए भोजन को चलते चलते। इधर मैया सीता परेशान हो गई हैं। रिद्धि सिद्धि को बुलाया है, रिद्धि सिद्धि ने भोजन प्रसादी बनाई है और मैया सीता परोसती जा